जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी की कथा श्रृंखला में। सावन के महीने का समापन हो गया है और भाद्रपद शुरू हो गया है। इस माह में भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। हल षष्ठी या हल छठ का दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में इस माह की षष्ठी को श्री कृष्ण के जन्म से ठीक 2 दिन पहले शेषनाग जी ने बलराम के रूप में जन्म लिया था। मान्यताओं के अनुसार बलराम जी का प्रमुख अस्त्र हल और मूसल थे, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता था। और यही वजह है कि उनके जन्मोत्सव के दिन को हल षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन हल से जोती गई किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। खास तौर पर जो महिलाएं व्रत रखती हैं, उन्हें भूल कर भी जमीन से पैदा हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं तालाब में पैदा हुई चीजों का सेवन कर सकती हैं। इसके साथ ही इस व्रत में गाय के दूध, दही और घी का सेवन भी नहीं किया जाता, बल्कि इस दिन भैंस के दूध, दही या घी का सेवन किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं व कन्याओं को महुआ की दातून और महुआ खाने का विधान है। देश के कुछ हिस्सों में ये दिन संतान को समर्पित है, यानी संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है, परंतु कुछ हिस्सों में पति की दीर्घायु के लिए भी किया जाता है। साथ ही कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की कामना के लिए भी ये व्रत करती हैं। मध्य प्रदेश के मालवा में इस व्रत को लेकर एक बड़ी ही रोचक प्रथा है। इस व्रत में व्रत करने वाली कन्याओं को उनके मामा द्वारा जल ग्रहण करवाकर व्रत तोड़वाया जाता है। इस दिन हल के पूजन का विशेष महत्व है। देश के पूर्वी अंचल में इसे ललई छठ के नाम से भी पुकारते हैं। इस दिन हल द्वारा जुते हुए फल और अन्न का पूजन किया जाता है और इसीलिए उसे ग्रहण नहीं किया जाता। इस दिन भैंस का दूध, दही उपयोग में लाया जाता है, गाय का दूध उपयोग में नहीं लाया जाता। हल छठ को बलराम जयंती, बलदेव छठ, रंधन छठ, तिन छठी और तिन्नी छठ जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। तो आइए अब सुनाती हूँ आपको हल षष्ठी के व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक ग्वालन रहती थी। वह घर घर दूध दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। ग्वालन अपने पति के साथ सुख पूर्वक रह रही थी। अपने पति के साथ सांसारिक सुख भोगते हुए वह एक दिन गर्भवती हो गई और गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय जब नजदीक आ गया तो उसे एक दिन पीड़ा होने लगी। पर उस दिन घर पर पड़ा दूध और दही अभी तक बेचा नहीं गया था। ऐसे में उसने सोचा कि अब यदि उसे प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा, और यही सोचकर उसने दूध और दही का घड़ा सर पर उठाया और बेचने के लिए निकल पड़ी। परंतु कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे असह्य पीड़ा शुरू हो गई। अब उसने दूध और दही का घड़ा एक तरफ रखा और वहीं पर एक झरबेरी की ओट में चली गई। वहां कुछ समय की प्रसव पीड़ा के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। कुछ समय बाद जब उसे थोड़ा ठीक लगने लगा तो उसने बच्चे को वहीं छोड़ा और वो दूध और दही बेचने के लिए पास के गांव चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी था। अब हल षष्ठी के दिन गाय के दूध का सेवन नहीं किया जाता, परंतु इस महिला ने गाय और भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसे सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। वहां जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही एक किसान हल जोत रहा था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस झरबेरी में कोई छोटा सा बच्चा है। उसके बैल अचानक से उसके पास आए और भड़क उठे और देखते ही देखते हल का फल उस बच्चे के शरीर में घुस गया और देखते ही देखते उसके प्राण निकल गए। इस घटना से किसान बहुत दुखी हो गया और बहुत घबरा गया, परंतु उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट को टांके लगा दिए और फिर उसे वहीं छोड़कर चला गया। अब कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आई। उसने अपने बच्चे की ऐसी दशा देखी तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धन भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा न होती। अतः मुझे लौटकर अब सब बातें गांव वालों को बताकर अपना प्रायश्चित करना चाहिए। अब ऐसा निश्चय करके ग्वालन उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध बांटा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे माफ कर दिया और आशीर्वाद दिया कि सब ठीक हो जाएगा।
अब बहुत सी स्त्रियों द्वारा दिए गए आशीर्वाद को लेकर जब वह पुनः झरबेरी के पास पहुंची, वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र बिल्कुल सही सलामत जीवित अवस्था में वहां आराम से खेल रहा है। उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया और उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और फिर कभी झूठ न बोलने का प्रण ले लिया। और इस दिन से महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए हलछठ का व्रत रखने लगी। तो आप भी अगर अपनी संतान को दीर्घायु चाहती हैं या अपने लिए एक सुयोग्य वर चाहती हैं तो हलछठ का व्रत और पूजा कर सकती हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं जय बलराम जी की। अब सबसे आग्रह है कि मेरे बनाए गए वीडियोस अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूरी जानकारी होती है जो उन्हें भी हेल्प करेगी। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।